न्यूरोलॉजी की जटिल परेशानियों के इलाज के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि के रूप में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने 31 साल की एक महिला का सफल इलाज किया, जो लंबे समय से मिर्गी की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। दवाइयों के बावजूद भी इनके दौरे काबू में नहीं आ रहे थे। ये सफलता अस्पताल के अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की साझा मेहनत और मिर्गी सर्जरी में अनुभव को दिखाती है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के निदेशक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा की देखरेख में मरीज की पूरी जांच की गई। इसमें दिमाग का एमआरआई, वीडियो ईईजी जांच, पीआईटी, सीटी स्कैन और मानसिक कार्यक्षमता से जुड़ी जांच शामिल थी। सभी रिपोर्ट्स के आधार पर मामला अस्पताल की एपिलेप्सी क्लिनिक में डॉक्टरों की साझा बैठक में रखा गया। इस टीम में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर गोपाल पोडवाल, डॉक्टर प्रदीप, न्यूरोसर्जन डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव, निदेशक एवं प्रमुख न्यूरोसर्जरी के साथ डॉक्टर सौरभ वर्मा, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर दिवाकर तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुचि शामिल थी। अपोलो की एपिलेप्सी क्लिनिक ने एक महिला का सर्जरी करके उसको ठीक किया। क्या है पूरा मामला, किस कंडीशन में आई थी और किस तरह से सर्जरी प्लान की गई, क्या रिजल्ट? ये जो महिला थी, 31 वर्षीय महिला, जन्म से ही इसको एपिलेप्सी की शिकायत थी। बचपन से ही इसको झटके बार बार आते थे। ना जाने कितने डॉक्टरों के इलाज बदले, ना जाने कितनी दवाइयां खाई, ना जाने कितने साइड इफेक्ट इसको हुए, पर इसके झटके कंट्रोल नहीं हुए। तो इन सब के बाद ये मरीज हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा से उन्होंने मुलाकात करके बताया कि साहब, हमको झटके आ रहे हैं जो विभिन्न तरह की दवाइयों के खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण शर्मा द्वारा उनका जो है एक प्रॉपर वर्कअप किया गया और उस वर्कअप करने के बाद में यह देखा गया कि यह जो झटके हैं ये दिमाग के राइट साइड का जो टेम्पोरल एरिया है वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर इस पूरे केस को हम लोगों ने अपोलो मेडिक्स की जो अपोलो एपिलेप्सी क्लिनिक है, जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट भी है, न्यूरोसर्जन भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, सबके साथ मिल करके इसको डिस्कस किया और डिस्कस करके ये पाया कि उस महिला के जो दाहिने साइड का ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड टेम्पोरल लोब, वहां का जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, वहां से इस झटके की ओरिजिन हो रही है, जो कि स्प्रेड कर रही है। और यह डिसाइड किया गया कि अगर हम उस एरिया को ऑपरेट करके निकाल देंगे तो शायद ये झटके कंट्रोल हो सकते हैं। तो इसके लिए सर्जरी कितनी मतलब जटिल है, किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग करी और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से क्या नुकसान हो सकता था? हाँ, तो जब कभी भी हम लोग एपिलेप्सी सर्जरी प्लान करते हैं तो हमेशा दो चीज हमारे दिमाग में रहती है। सबसे पहला कि जो एरिया एबनॉर्मल है, जहां से झटके उत्पन्न हो रहे हैं, उस एरिया को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक निकाल सके। तो ऐसे केसेस में जब हम उस एरिया को ऑपरेट करते हैं तो हम लोग सर्जरी के दौरान इको इलेक्ट्रिको कॉर्टिकोग्राफी नामक एक तकनीक होती है, जिसके अंदर हम लोग ब्रेन के अंदर ऑपरेट करते करते इलेक्ट्रोड लगाते हैं और ये देखते हैं कि वो झटके किस जगह से प्रोड्यूस हो रहे, कितने आ रहे हैं। उसको देखते हुए डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई, जहां सोचा गया था वहीं से झटके आ रहे हैं, और फिर उस एरिया को ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करने के बाद जब पूरा ऑपरेशन कर देते हैं तो फिर से करके देखते हैं कि क्या अब वो डिस्चार्ज आना बंद हो गए। अगर वो डिस्चार्ज आने बंद हो गए हैं तो इसका मतलब कि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, हमने उस एरिया को निकाल दिया है। और दूसरा जो कंसर्न होता है वो होता है सेफ्टी। क्यों? क्योंकि सर्जरी का एक नियम है कि आप चाहे कुछ भी करें, मरीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये कंसर्न रहता है कि आप ऑपरेट करें तो ऑपरेट करने के बाद में मरीज को कोई और दूसरी दिक्कत ना पैदा हो जाए कि साहब आपने झटके तो ठीक कर दिए लेकिन इसको ये परेशानी पैदा हो गई। तो इसके लिए हम लोग नेविगेशन सिस्टम, हाई एंड माइक्रोस्कोप, सारे के सारे गैजेट्स यूज करते हैं और सेफली उसको क्रिटिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन उससे डिसेक्ट करते हुए इस एरिया को ऑपरेट करते हुए, जो कि हम लोग ने इस पेशेंट में किया। एपिलेप्सी के विषय में क्या सोचते हैं, क्लिनिकली किस तरह से इसको देखा जाता है और जो इसके साथ मिथ्स जुड़े हुए हैं उनके विषय में क्या कहना चाहिए? एपिलेप्सी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जिसमें ब्रेन में
एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत तरंगे उत्पन्न होने की वजह से दौरे आते हैं। ये दौरे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ऐसा दौरा हो सकता है जिसमें हाथ पैरों में ऐंठन आए और हाथ पैरों में कंपन आए, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे भी दौरे हो सकते हैं जिसमें हो सकता है व्यवहार में मामूली सा बदलाव आए या थोड़ी देर के लिए जैसे चुप से हो गए और फिर अपना काम करने लगे। ऐसे दौरे, अगर ऐसी कोई चीज़ बार बार हो रही है बिना किसी कारण के, तो ये दौरे की बीमारी हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर से परामर्श लें, चिकित्सक से परामर्श लें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखलाएं। वो सिम्टम्स का एनालिसिस करके, अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर निकल सकता है कि हाँ, ये दौरे हो सकते हैं। और इसको कंफर्म तो नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी की जांच ये करानी रहती है। जनरल एक डेफिनेशन ये है कि 24 घंटे के अंतराल पे अगर 2 बार किसी को बिना किसी कारण के दौरे आ गए तो वो एपिलेप्सी की बीमारी है। या एक बार दौरा आया और जो डॉक्टर है उसको ये लगता है कि इनको आगे फ्यूचर में दौरा आने का चांस 60% से ज़्यादा है, तो वो दौरे की बीमारी है। अब ये 60% से ज़्यादा कैसे पता चलेगा कि हमने ईजी किया और उसमें एबनॉर्मेलिटी मिल गई, या सीटी स्कैन किया उसमें एबनॉर्मेलिटी मिल गई, तो ये एपिलेप्सी की बीमारी हो गई और इनको मतलब दवाओं की जरूरत है। इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, किस किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी का कारण क्या है और उसके दौरे के प्रकार क्या हैं। जैसे कुछ दौरे ऐसे हो सकते हैं जिसमें थोड़ी सी देर के लिए पता चला चेतना सी होती है, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके की इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ ऐसे दौरे हो सकते हैं जैसे जिनके केस में हमने ऑपरेट किया, उनको जो दौरे हैं वो ब्रेन के एक हिस्से से अराइज होते थे और उसके लक्षण एक अलग तरीके के होते थे। जैसे उन्होंने बताया कि वो निकल करके बाहर चली जाती थी, उनको पता ही नहीं चलता था, है ना। तो देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो है कुछ जानबूझ करके ऐसा कर रहा है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दौरे की वजह से हो रहा है। तो उसमें हम ईईजी और एमआरआई की जांच के बाद में ये निष्कर्ष पे निकले कि हाँ, ये ब्रेन के इस हिस्से से आ रही, ऑपरेट किया जा सकता है। सर, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि यदि किसी को अचानक इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो वो घर पर है या कहीं लोगों के बीच में, क्या किया जा सकता हो उसको उस टाइम रखने के लिए और ठीक है? इसका जवाब मैं 3 परिप्रेक्ष्य में दे सकता हूँ। एक तो जिसके सामने दौरा हो रहा है उसको क्या करना है, फिर उस समय मरीज के लिए क्या करना है, और कोई दवा है उस समय देने के लिए। तो जो ज्यादातर घर वाले होते हैं, तो घर वालों को साहस रखना सबसे जरूरी चीज है। उनको घबराना नहीं है। दौरा आ गया है तो दौरे के समय मरीज को, जैसे पहले भी बताया कि करवट से थोड़ा सा कर दीजिए, आसपास किसी चीज से चोट ना लगे ये ध्यान रखिए, और हाथ पैरों में जो ऐंठन हो रही है उसको जबरदस्ती पकड़ के रोकने की कोशिश नहीं करनी है। मुंह में कुछ भी चीज डालने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ सुखाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और ज्यादातर दौरे 1 से 2 मिनट में अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज कि अगर दौरा ये लग रहा है कि बार बार आ रहा है, एक खत्म हुआ उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा फिर आ गया, तीसरा फिर आ गया, देन ये वो सिचुएशन है कि इसमें आपको उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस को कॉल करना है या वहां ले जाना है, इसका करना है। अब दवा उस समय देने के लिए अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं थी जो कि मरीज को दौरे के समय दी जा सके। इंजेक्शन है वो हॉस्पिटल में दिए जाते हैं। अभी हम लोग एक नेजल प्रिपरेशन है, नेजल स्प्रे आया है मार्केट में, उसको हम लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन उसको भी अगर दौरे बार बार आ रहे हैं तो हमारी सलाह यही रहती है कि फिर हॉस्पिटल लेके आना है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से 2 मिनट के दौरे होंगे और ज्यादातर वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।